हवलदार का डे सेकेंड और हम आ चुके हैं बीआरसी कल्याणपुर। ये रहे हमारे नंदिश भाई पहला गड्ढा खोदते हुए। A few moments later. और ये है हमारी श्रेया मैम दूसरा गड्ढा खोदते हुए। हो गया परसों तो खुल ही जाएगा। 5 minutes later. अरे नंदेश इसको इससे कहीं भारी का। ये है आज का पहला पेड़ जो लगाया गया है बीईओ सर, श्रेया मैम और टीचर्स के साथ। अभी तक हम लोग ने 6 गड्ढे खोद लिए हैं और टीम की हालत आप देख सकते हैं कितनी खराब हो गई है। सब इतना थक चुके हैं। सर कैसा लग रहा है गड्ढे को? बहुत मजा आ रही है। और ये है आज का हमारा आखिरी पेड़ जो कि काफी टीचर्स ने मिलकर लगाया है। सबको ध्यान देना पड़ेगा, जितने लोग हाथ लगाया सब ध्यान देंगे। और फिर हम लोगों ने लिया बीईओ सर श्री अनिल कुमार सिंह जी का इंटरव्यू। नमस्ते सर। सर आज जो हमने पेड़ लगाया आपको उसके बारे में क्या कहना है? जैसा कि इस समय पूरा विश्व पर्यावरण की चुनौतियों से जूझ रहा है और लगातार वनों के कटाव से और बदलते पर्यावरण से निरंतर सांसें कम हो रही हैं और सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान पीढ़ी की यही है कि वृक्ष चाहे वो मार्गों के कारण, नई सड़कों के बनाने के कारण या नई फैक्ट्रियों के बैठाने के कारण या अन्य कारणों से लगातार कट रहे हैं और नई पीढ़ी विगत कुछ अंतराल में बहुत कम वृक्षारोपण कर पाई है। जो वृक्ष हमें अभी दिख रहे हैं वो अधिकतर लगभग 30, 40, 50 साल, 60 साल पुराने वृक्ष हैं। अब ये आवश्यकता है कि हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए ताकि हम पर्यावरण को बचा सकें। प्रकृति का संतुलन इसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम है अतिवृष्टि और अनावृष्टि। जो आपकी पहल है, आपकी संस्था का पहल है, बहुत ही नेक कार्य है। बहुत ही हमें लगता है कि जितना जीवन जीना आवश्यक है उतना ही वृक्ष लगाना आवश्यक है। तो अगर इसे शब्दों में कहा जाए तो जितने भी इस कार्य की प्रशंसा की जाए कम है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप लोगों को बधाई इसके लिए कि आपने हमारे कार्यालय से इसका प्रारंभ किया और आगे भी और विद्यालयों में वृक्षारोपण का आपका और भी लक्ष्य है। मैं भी प्रयास करूंगा कि जितने वृक्ष आपके सौजन्य से, आपकी संस्था से लगे हैं, 100% वृक्ष पुष्पित और पल्लवित हों और जो विद्यालयों में रोपण किए जाएं वो भी 100% पुष्पित पल्लवित हों। आपको इसके लिए बहुत सारी बधाई, ढेर सारी बधाई और हार्दिक धन्यवाद। विभाग की तरफ से आभार। धन्यवाद सर। अभी हमने ईदगाह जी सर, अभी ईदगाह बस्ती में हम लोगों ने कुछ बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया। बच्चों कुछ समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, जैसे कि बच्चे कहते हैं, उनके माँ बाप का कहना है कि स्कूल में आधार कार्ड की वजह से मना कर दिया जा रहा है। उसके अलावा कुछ जैसे उनको स्कीमों के बारे में नहीं पता है। तो सर हमको पता है कि आधार कार्ड के लिए पहले मना किया गया था विभाग की तरफ से, बट बाद में हाँ बोला गया है। वो माँ बाप ही जाकर आधार कार्ड नहीं बनवा रहे हैं या उसमें वो एफर्ट नहीं डालना चाह रहे हैं। तो हम लोग उनके लिए एक कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे से पढ़ना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने यादव जी के स्कूल से शुरुआत की थी पिछले साल। तो वहाँ पर एक बच्ची हमें मिली, उसका नाम लक्ष्मी है। वो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाती है क्ले से, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी जूही कला में एक हमें बच्चा मिला, वो सर रॉकेट बनाता है। अब उसको आगे और पढ़ाई करनी है, स्कॉलरशिप के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो सर जो हमारे ये प्रोजेक्ट प्रतिज्ञा, इसके लिए हमें कुछ बच्चों की डिटेल्स और कुछ ऐसे बस्तियाँ जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा है जो स्कूल नहीं जाते, क्योंकि सर आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग इतना काम करते हैं और जब बच्चे स्कूल नहीं जाते तो सर बुरा तो लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम लोग उसी गैप को फुलफिल करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको हम स्कूल तक पहुँचा पाएँ। उनको सही चीज़ें पता नहीं है या वो कोशिश ही नहीं करते। हमारे यहाँ बच्चे, उसमें बहुत फोर्स किया उन बच्चों को। बच्चों ने सामने से बोला कि दीदी मुझे पढ़ाई करनी है, फिर उन्होंने भी एडमिशन लिया। तो सर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हर साल विभाग की तरफ से हाउस होल्ड सर्वे कराया जाता है। इसमें हमारे बच्चे चिन्हित होते हैं। हर घर घर जाकर हमारा टीचर सर्वे करता है।
कि कोई बच्चा हमारे इस महाअभियान से छूटे न। जी 100% बच्चा हमारा विद्यालय में नामांकित हो। यदि किन्हीं कारण से बच्चा आउट ऑफ स्कूल हो गया है, नॉन एनरोल्ड तो अब लगभग न के बराबर है। जी कभी सर। न कभी बच्चा स्कूल में जी एनरोल सर। रहा है, जी जी विभिन्न कारणों से वो बीच में जी। उसका गैप हो गया हो, छूट गया हो, तो मेन स्ट्रीम करने के लिए भी विभाग कार्यक्रम चलाता है कि यदि बच्चा बीच में पढ़ाई छोड़ दिया है तो हम उस बच्चे को फिर से स्कूल से जोड़ेंगे। और जब हाउस होल्ड सर्वे होता है तो ये निकल के आता है कि कौन कौन ऐसा बच्चा रहा जो कितनी दिन विद्यालय से दूर रहा। जी तो अगर इस तरह की आपको कोई सूची हमसे चाहिए जी सर। कि ऐसा बच्चा जी सर। हमें मिले जो बीच में पढ़ाई का अंतराल रहा, जी जी तो विभाग की तरफ से उपलब्ध कराया जा सकता है। रही बात योजनाओं की, तो सरकार की जो भी योजना है वो लगभग हर विद्यालय में उसका अंकन भी कराया गया जी है सर, बाल बिल्कुल। अधिकार के अंतर्गत। जी और कार्यालय से भी या हर विद्यालय के प्रधानाध्यापक से भी इसकी सूचना ली जा सकती है, जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको इसके अतिरिक्त विभाग से संबंधित कोई भी हमसे मदद की आवश्यकता हो, आपको लगता हो कि हम जी ये मदद कर सकते हैं और इससे बच्चों का कल्याण होगा, जी सर। और हमारे बहुत सारे बच्चे वास्तव में अभी भी ऐसे हो सकते हैं जो किन्हीं कारणों से विद्यालय बराबर ना जा रहे हों जी और सर। बहुत ही मेधावी, परिश्रमी और लगनशील हैं, जिन्हें मौका दिया जाए तो जी बहुत सर। आगे जा सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी हम सबका ये दायित्व बनता है कि आगे बढ़ाएं। जी इसमें आपका सहयोग मिल रहा है, ये विभाग की तरफ से, उसका आपको धन्यवाद इसके लिए। और हम ये अपेक्षा भी करेंगे और यह विश्वास भी है कि यह कार्यक्रम निरंतर आगे चलता रहेगा जी सर। और नए नए आप लोगों के माध्यम से हम लोग कुछ अच्छा करने में सफल होंगे। और बस इतना ही कहना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और धन्यवाद। सर बेसिकली प्रतिज्ञा के लिए हमें सिर्फ स्कूल्स की डिटेल, जैसे आपने बताया आप लोग सर्वे करते हैं, सर्वे के बाद अगर आपको लगता है कोई ऐसी बस्ती है जहाँ पे आप नहीं जा पा रहे या जहाँ पे हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं या हम लोग साथ मिल के उस जगह पे काम कर सकते हैं, तो सर इस चीज़ की अगर हमें डिटेल मिल जाती तो हम लोग उसमें मिल के और बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल, आप नंबर दे दीजिए। जी सर। और निश्चित रूप से ऐसे बच्चे हम लोगों के चिन्हीकरण में आते हैं, जी और ऐसे बच्चे जिनकी आप लोगों को आवश्यकता है, विभाग उनको पर्याप्त नहीं दे पा रहा है, जी तो निश्चित रूप से इन समस्याओं से हम आपको अवगत कराएंगे और हम लोग मिल करके साथ जी पूरी सर, हम टीम मिल काम के करेंगे सब मिल के काम करना और चाहते हैं। ये कारवां लेकर के आगे चलेंगे। जी सर। सरकार की योजना जो योजना है, जो मंशा है, उस पर हम लोग निरंतर प्रयासरत रहेंगे। जी सर, थैंक यू सर।